महाकवि कालिदास की कहानी। महाकवि कालिदास के मूर्ख से परम विद्वान बनने की कहानी अत्यंत प्रेरणादायक है। यह कहानी सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और आत्मसम्मान की भावना से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। कालिदास का प्रारंभिक जीवन और मूर्खता। कालिदास शुरुआत में अत्यधिक अनपढ़ और मूर्ख थे। उन्हें सांसारिक बातों का कोई ज्ञान नहीं था। उनकी मूर्खता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे जिस पेड़ की डाली पर बैठते थे उसी को कुल्हाड़ी से काटते थे। वे पूरी तरह बुद्धिहीन जीवन जी रहे थे, लेकिन नीति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। राजकुमारी विद्योत्तमा की प्रतिज्ञा। उसी राज्य में विद्योत्तमा नाम की एक अत्यंत रूपवती और परम विदुषी राजकुमारी थी। उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी पुरुष उसे शास्त्र में हरा देगा वह उसी से विवाह करेगी। कई बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी को हरा नहीं सका। अपमानित महसूस कर रहे कुछ कपटी विद्वानों ने बदला लेने के लिए राजकुमारी का विवाह किसी महामूर्ख से कराने की योजना बनाई। विद्वानों का षड्यंत्र। विद्वान एक ऐसे मूर्ख की तलाश में निकले जो रूपवान हो लेकिन बुद्धि से शून्य हो। तभी उन्होंने कालिदास को देखा, जो उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वे बैठा था। विद्वानों को अपनी योजना के लिए सही व्यक्ति मिल गया। उन्होंने कालिदास को पेड़ से उतारा और लालच दिया कि वे उनका विवाह एक सुंदर राजकुमारी से कराएंगे। विद्वानों ने कालिदास के सामने एक शर्त रखी कि वे राजकुमारी के सामने पूरी तरह मौन रहेंगे और केवल इशारों से बात करेंगे। कालिदास तुरंत मान गए। शास्त्र और अनोखा विवाह। विद्वान कालिदास को अच्छे वस्त्र पहनाकर राज दरबार में ले गए। उन्होंने राजकुमारी से कहा कि ये उनके गुरु हैं और आजकल मौन व्रत पर हैं, इसलिए ये केवल संकेतों में उत्तर देंगे। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। पहला संकेत। राजकुमारी ने कालिदास को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ था कि ईश्वर एक है। कालिदास ने समझा कि वह उनकी एक आंख फोड़ना चाहती है। उन्होंने जवाब में 2 उंगलियां दिखाई, जिसका मतलब कालिदास के अनुसार था कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन कपटी विद्वानों ने इसका अर्थ समझाया कि ईश्वर और जीव 2 अलग अलग सत्ताएं हैं। दूसरा संकेत। राजकुमारी ने अपनी खुली हथेली दिखाई, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। कालिदास को लगा कि वह उन्हें थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। उन्होंने जवाब में बंद मुट्ठी दिखाई। विद्वानों ने इसका अर्थ निकाला कि 5 तत्वों को मिलने से ही सृष्टि और जीवन का निर्माण होता है। राजकुमारी विद्योत्तमा विद्वानों के इन कुतर्कों से संतुष्ट हो गई और हार मान ली। तय शर्त के अनुसार कालिदास और विद्योत्तमा का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। सत्य का उद्घाटन और अपमान। विवाह की पहली ही रात को महल के बाहर से एक ऊंट के गुजरने की आवाज आई। कालिदास से संस्कृत में पूछा कि मेतम। यह संस्कृत नहीं जानते थे। उन्होंने अपनी असली भाषा में अशुद्ध उच्चारण करते हुए कहा, उष्ट्र उष्ट्र। यह सुनते ही विद्योत्तमा को तुरंत समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसका पति कोई विद्वान नहीं बल्कि एक परम मूर्ख है। क्रोध और अपमान से भरी राजकुमारी ने कालिदास को फटकारा और महल से बाहर निकाल दिया। उसने कहा कि जब तक वे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक लौटकर न आए। ज्ञान की प्राप्ति और महाकवि बनना। पत्नी द्वारा किया गया यह अपमान कालिदास के दिल में चुभ गया। उन्होंने आत्मविस्मृति को छोड़कर विद्या प्राप्त करने का कड़ा संकल्प लिया। वे सीधे माता काली के मंदिर पहुँचे और उनकी कठोर तपस्या में लीन हो गई। कथाओं के अनुसार उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माता काली ने उन्हें तीव्र बुद्धि और अगाध ज्ञान का वरदान दिया। देवी काली के आशीर्वाद के कारण ही उनका नाम कालिदास यानी काली का दास पड़ा। गृह वापसी और अमर रचनाएं। पूर्ण विद्वान बनने के बाद जब कालिदास वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने द्वार पर आकर संस्कृत में कहा,
अनावृत कपाटम द्वारम देहि, यानी कि दरवाजा खोलो। अंदर से राजकुमारी विद्योत्तमा ने उनकी विद्वतापूर्ण आवाज सुनकर चकित होकर कहा, अस्ति कश्चित वाग्विशेषः, यानी कि वाणी में कुछ विशेषता प्रतीत होती है। कालिदास ने अपनी पत्नी के इन 3 शब्दों अस्ति कश्चित वाक को आधार बनाकर 3 महान महाकाव्यों की रचना कर डाली। अस्ति से कुमार संभवम, कश्चित से मेघदूतम, वाग से रघुवंशम। इसके अलावा उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे विश्व प्रसिद्ध नाटक भी लिखा। इस प्रकार एक समय पर मूर्ख कहलाने वाले कालिदास अपनी मेहनत, लगन और संकल्प के बल पर संस्कृत साहित्य के सबसे महान कवि और नाटककार बने।